गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? सब कुछ समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज? लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखे थे, पार्ट 1। आज हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। लाभ तथा हानि पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। मैं एक बारी फिर से डिस्कशन कर लूँ। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जिस पे चीज़ें खरीदी जाए, है ना, या फिर जो आपके जेब से पैसा खर्च हो रहा हो। देसी डेफिनेशन याद रखना आप लोगों को कि अगर आपके जेब से पैसा खर्च हो रहा है वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और अगर आपके जेब में पैसा आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। अगर आपके जेब से पैसा ज़्यादा खर्च हो गया आने के मुकाबले तो क्या होगा? वो लॉस। और अगर आपके जेब में पैसा ज़्यादा आ गया खर्च होने के मुकाबले तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, जब तक कुछ ना बोला जाए, है ना। यहाँ तक तो हम लोग कर चुके थे। और एक लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि जब बोल दिया जाए कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो तो सवाल किस तरीके से बनाना है। तो चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टाइप 1 क्वेश्चंस कर रहे थे, वैरायटी फर्स्ट का टाइप 1, है ना। चलिएगा क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले ये टाइप 1 ही है अभी। क्वेश्चंस में आप फ्रूट वेंडर बाय सेलिंग 7 मैंगोज लूज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगोज। इसका मतलब ये बोला है कि आप 7 आम बेच करके एक आम का फ़ायदा, एक आम का नुकसान उठाते हो। 7 आम बेच करके एक आम का नुकसान होता है, समझ रहे हो। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 7। और एक मैंगोज का आपको लॉस होता है। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो और आसानी से चीज़ों को समझ करके आप बना सकते हो। अगर आप देखोगे ना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल अप्रोच तो आपको लगेगा अच्छा लॉस हो रहा है तो CP 7 में से 1 कम 6 होगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। समझ रहे हो ना चीज़ें। आपको बस इतना समझना है कि 7 रुपये में आप बेच रहे हो किसी चीज़ों को और 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका क्या मतलब है? कितने में ख़रीदे होगे आप? 8 रुपये में ख़रीदे होगे ना, जब भी का 1 का नुकसान होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 8 रुपये। बात समझ में आई? या तो इसे एक आम की कीमत 10 रुपये मान लो, या फिर जो है रहने दो, है ना। तो आपको लॉस कितने का हो रहा है बताओ? 1 का लॉस हो रहा है कितने पे? 8 पे। 1/8 क्या कहलाता है? 12.5%। ये आपको याद रखना है, 1/8 12.5%। ठीक है। या फिर काट लेना 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, 25/2 12.5 के बराबर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है। तो चलो आज हम लोग टाइप 2 पढ़ते हैं। अभी तक के सवालों में सिर्फ प्राइस की बात हो रही थी। अब जो सवाल मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब जो क्वेश्चंस आने वाला है आपका, उसमें आपका प्राइस के साथ साथ आर्टिकल की भी बातें होंगी, है ना, वस्तु की भी बातें होंगी। तो हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप 2। टाइप 2 आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, वस्तु पर आधारित प्रश्न। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन टाइप 1 मैंने लास्ट क्लास में कवर कर दिया अच्छे से। बिल्कुल आप वीडियोस को देख लीजिएगा, पुराना वीडियो पहले, है ना, तब इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। चलिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है कि अ ट्रेडर बॉट सम चॉकलेट्स एट 7 फॉर ₹4। ही सोल्ड ऑल चॉकलेट्स एट 30% प्रॉफिट। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ द चॉकलेट्स। देखो ऑप्शन इस तरीके का ऑप्शन है। ऑप्शन ध्यान देना कि 4 रुपये में 7 के भाव से खरीदते हो तो ऑप्शन भी देखो इस तरीके से। 35 चॉकलेट 26 रुपये में, 26 चॉकलेट 35 रुपये में,
40 चॉकलेट 91 रुपये में, या फिर 91 चॉकलेट 40 रुपये में। तो आप एक चीज़ समझना कि आप जब, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, जब आप नींबू ख़रीदने जाते हो तो नींबू वाले भाई से बोलते हो कि भाई साहब नींबू देना, तो वो बोलता है कि भाई साहब आपको 10 रुपये में 3 नींबू देंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक नींबू की भी ज़रूरत होगी तो आप 3 नींबू लेकर के आते हो, नींबू को वो काट करके नहीं बेच सकता, या फिर आप 3.33 रुपये नहीं दे सकते एक नींबू के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो चीज़ें हमेशा हम लोगों को इंटीजर में चाहिए। इंटीजर बोले तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट में चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन भी इसी टाइप का एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो फिर किस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच है। बोलता है ना 7 चॉकलेट 4 रुपये में, समझना, हाँ 7 चॉकलेट 4 रुपये में, 7 चॉकलेट 4 रुपीज़ में। तो एक चॉकलेट की कीमत 4/7 रुपीज़। बात समझ में आई, एक चॉकलेट की कीमत 4/7 रुपीज़। फिर स्टेटमेंट बोलता है ना जब 30% का लाभ होता है उसे, जब ये कंडीशन होता है 4 रुपये में 7 के भाव से ख़रीदता है तो 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ कमाकर सारी चॉकलेट बेच देता है। चॉकलेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये मान लो ये अपना एक चॉकलेट की कीमत 4/7 है, ये तो कॉस्ट प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है हमेशा हम लोगों का, 100%। अगर 30% का लाभ कमाना चाहेगा तो कितने में बेचेगा वो, 130 में। ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4/7, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 130। कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही करते थे ना, 100 नीचे आ गया, 130 ऊपर चला गया। सॉल्व करते हैं इसको, 0 से 0 2 5, 13 दूना 26/35, 26/35 रुपये आ गया। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, 35 इधर जाएगा, देखो 35 इधर जाएगा, तो 35 चॉकलेट कितने रुपए में, 26 रुपये में। मैंने बोला देखो 7 चॉकलेट 4 रुपये में, तो एक चॉकलेट 4/7 रुपये में। इसी तरीके से ये फ्रैक्शन में है, तो 35 को इधर भेज दो। तो जब 35 को इधर भेज दोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो 35 चॉकलेट कितने रुपए में, ये रुपए जो था वहीं रह जाएगा 26 रुपये में। तो इस तरीके से बनाना होता है इस टाइप का सवाल, 35 चॉकलेट 26 रुपये में, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से बनाना, कभी कभी 26 चॉकलेट 35 रुपये, दोनों ऑप्शन है, ध्यान से। 35 चॉकलेट 26 रुपये में या 26 चॉकलेट 35 रुपये में, इधर साइन रुपीज़ वाला रहेगा, ठीक है ना। ये देखो ये साइन रुपीज़ का है। चलिए नोट कर लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम में आए ना तो आपको इतना नहीं करना, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप पूरा का पूरा। आपको भी लग रहा होगा कि सर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत, कि कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे क्या करना है। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीक़ों को फॉलो करो, एग्ज़ाम में बहुत ईजिली सेकंडों में आप बना सकते हो सवालों को। तो देखो आपको ध्यान से रखना, इधर रखना अपने साइड प्राइस और बाजू वाले के साइड आर्टिकल। मैंने क्या बोला, जिधर लिखोगे आप अपने साइड प्राइस, सामने वाले के साइड आर्टिकल। फिर बोलता है 4 रुपये में 7 के भाव से, तो रुपये किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा, 4 रुपये में 7 के भाव से। ये देखो, ये कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैंने बोला प्राइस अपने साइड रखो और आर्टिकल बाजू वाले के साइड। और आपको पता है जो भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग प्राइस पे करते हैं, आर्टिकल पे नहीं करते। कैलकुलेशन किस पे किया, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो ना। मतलब कैलकुलेशन किस पे करते हैं हम लोग, प्राइस पे करते हैं। तो बोलता है ना कि 4 रुपये में जब 7 के भाव से बेचते हो, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 30% का लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 130%। तो 130% के लिए 130/100। कोई प्रॉब्लम, प्राइस में कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। काट देते हैं 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 13 दूना 26, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और ये उधर चला जाएगा। 13 दूना 26, 7 पचे 35। ध्यान से 26 रुपये इधर आया है और 35 चॉकलेट उधर गया है। तो 26 रुपये में 35 चॉकलेट, तो कौन सा ऑप्शन, ये गलती से मत करते ना, 26 चॉकलेट 35 रुपये में, रुपीज़ इधर है ना, 26 रुपये में 35 चॉकलेट। बात समझ में आई, तो हम लोग एक लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। नहीं आया समझ में तो एक बारी फिर से समझो। मैंने बोला प्राइस रखो इधर, आर्टिकल रखो इधर। तो बोला जा रहा है 4 रुपये में 7 के भाव से, 4 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है।
फिर 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेच देगा, तो 130/100, 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो 13 दूना 26, ये इधर रुपए और 7 पचे, ये वाला 5 उधर चला गया, तो 7 पचे 35, 26 रुपये में 35 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, 35 चॉकलेट 26 रुपये में, बात तो बराबर ही है ना, 26 रुपये में 35 चॉकलेट या 35 चॉकलेट 26 रुपये में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देख लेना आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। हो जाएगा। एक और सवाल दूं इस टाइप का, और स्टेटमेंट पे गौर करना थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखो, एक विक्रेता कुछ चॉकलेट 4 रुपये में 7 के भाव से खरीदता है, कभी कभी बोल देगा ना, एक विक्रेता 4 रुपये में 7 के भाव से बेचता है। जब बेचता है तो ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस में कैलकुलेशन उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। चलिए बनाने की कोशिश करें आप लोग। बोलता है ना, एक विक्रेता कुछ संतरे 2 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। ध्यान से समझो, मैंने बोला प्राइस अपने साइड, आर्टिकल बाजू वाले के साइड। यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइस आर्टिकल। देखो 2 रुपये में 5 के भाव से, 2 रुपये यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, प्राइस में जाएगा ना 2 रुपये, 2 रुपये प्राइस में, अब 5 के भाव से 5 इधर। फिर बोलता है 20% की हानि होती, उस टाइम पे लाभ हो रहा था तो 130 कर दिए थे, 20% की हानि होती, इसका मतलब 80/100, 20 चौक के 80, 20 पचे 100, 4 दूना 8, 5 पचे 25, तो 8 रुपये में 25 के भाव से जो भी ये बेच देता है संतरे को, 8 रुपये में 25, कौन सा ऑप्शन, 8 ऑरेंज 25 रुपये, 25 ऑरेंज 8 रुपये, कौन सा ऑप्शन इन दोनों में, 25 ऑरेंज 8, भाई ये ना 25 ऑरेंज ₹8, रुपीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पे 8 रुपये है, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन में, ठीक है। हाँ 25 संतरे 8 रुपये में। कंफ्यूज तो नहीं हो गए अब एग्जाम में आएगा तो बना दोगे ना। अभी तक के सवालों में मैंने खरीदने की बात की हूँ, मैंने यहाँ देखो खरीदता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा बेचता है, तो ध्यान से समझना। हाँ दोनों का स्टेटमेंट, अगर खरीदता है तो कैलकुलेशन इस तरीके से किया है। बेसिकली देखो समझना, अगर ये खरीदता है तो 100% आएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, अगर वो 20% लॉस में बेचेगा तो 80% यहाँ पे जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है, ये वाला 100 यहाँ पे, 80 बाजू वाले पे, तो इसी तरीके से किया ना 80/100। और अगर स्टेटमेंट उल्टा बोल दे कि 20% लॉस के साथ बेच देता है, तो अगर वो बेच दिया 20% लॉस के साथ तो 80% यहाँ पे आएगा, 80% फिर वैल्यू, फिर बोलेगा कॉस्ट प्राइस क्या, तो कॉस्ट प्राइस 100, ध्यान से, तो वैल्यू अपॉन 80 गुने 100। अब 100 मल्टीपल में चला गया, अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा, स्टेटमेंट समझना, हाँ अगर कॉस्ट प्राइस पूछा आपसे तो मल्टीपल में 100 जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस पूछा तो जो भी है लॉस हो रहा है तो 80, प्रॉफिट हो रहा है तो उससे 100 से ज़्यादा। बात समझ गए ना। तो चलो स्टेटमेंट में बदल के देता हूं, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। देखो स्टेटमेंट को गौर से देखोगे ना, तो अ ट्रेडर सोल्ड सम एप्पल, सोल्ड, अभी तक बॉट की बात हो रही थी, अब वो बेचने की बात करता है, तो तरीका बिल्कुल सेम है। अपने साइड रखो प्राइस, बाजू वाले के साइड रखो आर्टिकल, है ना। फिर 10 रुपये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, प्राइस में आएगा 10 रुपये में, 10 रुपये में 13 के भाव से बेच देता है, वो भी 20% के लाभ पे। अगर 20 का लाभ होता है तो सेब का क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब क्रय मूल्य पूछा तो 100 ऊपर जाएगा, और लाभ हो रहा है तो 120। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो 0 से 0, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25 रुपये और 13 × 39, 25 रुपये में 39, कौन सा ऑप्शन। देखो ये दोनों तो नहीं होगा, 12 13 12 13, 39 एप्पल्स 25 रुपये, तो 25 रुपये दिखाना आपको, रुपए देखना है सिर्फ, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 39 रुपये है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। बात समझे ना। तो
मैंने आपको एक चीज़ मैंने प्रॉमिस भी किया है कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बदल जाएगा, बनाने का तरीका नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, आपको स्मार्ट वे आना चाहिए। कुछ सीख पा रहे हो आप लोग? या ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटा टाइम पास हो जा रहा आप लोगों का? वेरी गुड। और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ना है। एक विक्रेता कुछ संतरे 3 रुपए में 7 के भाव से बेचकर, ये भी बेच करके है जी, है ना। तो यहां पे देखो प्राइस आर्टिकल 3 रुपए, रुपए यहां पे आएगा 7 के भाव से। 20% का नुकसान उठाता है, मतलब 100 पूछा है आपसे, क्रय मूल्य 20 का नुकसान हुआ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 80। अभी प्रॉफिट हुआ था तो 120, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। अब कट रहा है क्या? नहीं। 5 दिया 15 रुपए में, 7 चौके 28 संतरे, 15 रुपए में 28, तो 35 12 नहीं होगा, 12 35 नहीं होगा, 15 रुपए। देख रहे हो 15 रुपए यहाँ पे 28। और इससे आसान तरीका बिल्कुल भी नहीं है ना। आप चाहे कितना भी बुक में रिसर्च कर लो, कहीं से भी रिसर्च कर लो, इससे आसान होगा फिर बता देना आप। और ये सबसे आसान तरीका, और चीज़ें फ्रैक्शन में भी नहीं आ रही है ना। हाँ, आपको जब तक कटे ना तब तक काटना है, और ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया रहेगा कि 35 रुपए में 12, 12 रुपए में 35, 15 रुपए में 28, 28 रुपए में 15। देखो अभी तक के सवालों में जो मैंने 4 सवाल कराए, जो अभी 4 इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं, अभी तक के सवालों में क्या था कि आपको कॉस्ट प्राइस दिया था तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, या फिर सेलिंग प्राइस दिया था तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। अब के सवालों में क्या होगा? बिल्कुल सेम जो मैंने कल, बिल्कुल सिंपल टाइप 1 जो मैंने कराया था, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, उसी पे आधारित सवाल था। मैंने कराया था कि एक व्यक्ति 8000 रुपये में बेच करके 31% का नुकसान उठाता है, अगर वो 8% का नुकसान उठाना हो तो कितने में बेचेगा? समझ रहे हो ना। तो वो दोनों में बेचने की बात हो रही है, तो मतलब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो उस टाइप का सवाल आए तो फिर कैसे बनाना है? हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, टाइप 2 मतलब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस का ही वैरायटी 2, ये वैरायटी 2 होगा आपका। ध्यान से बनाना है कि बोलता है एक विक्रेता कुछ नींबू को 7 रुपए में 4 के भाव से बेचकर 10% की हानि उठाता है। देखो अब ये बेचकर की कहानी है ना, 10% की हानि उठाता है। स्टेटमेंट समझिएगा, मैंने बोला प्राइस यहाँ पे रखना है, आर्टिकल यहाँ पे रखना है, ठीक है। 7 रुपए यहाँ पे रखूँ, 4 के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। अगर वो नुकसान उठाता है तो 10% का नुकसान हुआ तो 10% तो नीचे जाएगा। आपको पता है जो चीज दिया रहता है, गिवन है, वो नीचे जाता है। हाँ, आपसे पूछा क्या है, यदि वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे, 20 का लाभ प्राप्त करना चाहे तो 120 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? चलो वेरी गुड, समझ रहे हो। 0 से 0, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 7 रुपए में ये उधर चला गया 3। अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 7 रुपए में 3 के भाव से बेचेगा। ठीक है, बहुत इजी है। मैंने बोला ना क्वेश्चंस बदल गया, तरीका बदला क्या? नहीं बदलेगा। आज पूरे क्लास में तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बदलता जाएगा, तरीका नहीं बदलना चाहिए। फिर पता चले कि हर एक सवाल के लिए अलग अलग तरीका लगा रहे हो, फिर वही चीज़ हो गई कि आपने फॉर्मूला याद कर लेना है या फिर तरीके को याद कर लेना है। डन, चलो नेक्स्ट।
और देखो मैं बार बार प्राइस और आर्टिकल लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोग भी लिखो उस चीज़ को और फिर याद हो जाए आपको। चलो स्टेटमेंट पढ़ो। बोलता है ना कि एक विक्रेता कुछ चॉकलेट 6 रुपए में 5 के भाव से बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। बेचकर की कहानी है, प्राइस आर्टिकल। 6 रुपए कहाँ पे रखो, यहाँ पे, यहाँ पे, वेरी गुड। 6 रुपए में 5 के भाव से बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो फिर जो गिवन वैल्यू है वो नीचे आएगा। ठीक है, जो पूछी गई वैल्यू है 20% का हानि उठाता मतलब 80। अब कट रहा है क्या, नहीं। 8 छक्के 48 रुपए में 11 पचे 55 आंसर। जब 20% का हानि होगा ना तो 48 रुपए में कितने चॉकलेट बेच देगा, 55। ये रुपीस का साइन है, ध्यान रखिएगा। और ये आर्टिकल है 55 ऑरेंजेस। डन। सॉल्यूशन में दम तो नहीं है, अब सेकंडों में कर सकते हो अगर पेपर में आया तो। चलो क्वेश्चन है यहां से, एक व्यापारी ने 12 संतरे 1 रुपए में बेचकर 10% खो दिए। 20% लाभ के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब देखो कंडीशन है जी, अब ये कंडीशनल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है कई बार। कंडीशनल ये है कि अब वो कंडीशन दे दिया कि आपको 1 रुपए में ही कितने बेचेगा, वही चीज चाहिए आपसे। ठीक है, तो ध्यान से बनाना है। प्राइस आर्टिकल, स्टेटमेंट में बोलता है 12 संतरे 1 रुपए में, 1 रुपए में 12 संतरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बोलता है 10% खो दिया, इसका मतलब 10% का नुकसान हुआ तो 90 आ गया नीचे। 20% का लाभ कमाना चाहा तो 120। गिवन वैल्यू नीचे, फाइंड वैल्यू ऊपर। मैंने बताया था वैल्यू अपॉन गिवन इनटू फाइंड। इसी पे तो पूरी कहानी चल रही कल से लेकर आज तक। ठीक है, हाँ, तो सॉल्व कर लो। 0 से 0, ये 12 से 12 कट जाएगा तो 1 रुपए में 9। ये तो बहुत ही सिंपल है। कौन सा ऑप्शन, 1 रुपए में 9। एक रुपए में 9, आसान सा सवाल है ना। तो तरीका मालूम रहेगा जब भी तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में ज़्यादा वक्त लगेगा आपको कुछ करने में, बहुत इजीली कर सकते हो आप। तो एक और सवाल देते हैं इस टाइप का ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। एक व्यापारी 1 रुपए में 8 नींबू बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, प्राइस आर्टिकल, 1 रुपए में बेचकर 8 नींबू 10% का लाभ कमाता है तो 10, 110 नीचे आ गया क्या, है ना। और 20% का हानि उठाना हुआ तो 0 से 0, 8 से 8, 1 रुपए में 11। और कंडीशन ये दे रखा है 1 रुपए में 11 लेमन्स फॉर 1 रुपी। कुछ सीख रहे हो, मजा आ रहा है आप लोगों को। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लोगे आप लोग, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम, पक्का। बच्चों वाले सवाल है। अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि चीज़ें डेसिमल में नहीं होती हैं। उम्मीद के लायक हो आप लोग, कर लो उम्मीद कि बना लोगे। एक बच्चा बोलता है सर ये सब में कर लो बस उम्मीद, बाकी का आगे का पता नहीं।
आगे का पढ़ा रहा हूँ, पता हो जाएगा आपको। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ के जाएं आप लोग, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। तो इस टाइप का सवाल कर लोगे। अब नेक्स्ट वैरायटी का सवाल करते हैं। नेक्स्ट वैरायटी में बेसिकली क्या है, हेडिंग चेंज कर लेना, टाइप 2 का वैरायटी थर्ड। पहला वैरायटी में या तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा या तो सेलिंग प्राइस पूछेगा। दूसरे वैरायटी में आपको सेलिंग प्राइस ही पूछेगा, लेकिन दो कंडीशन के साथ। और तीसरे में क्या देगा कि कुछ के भाव से खरीदता था, कुछ के भाव से बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बात समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का सवाल करना कैसे, देख दो। एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 के भाव से संतरे की कुछ मात्रा खरीदा। क्या बोला है, 5 रुपये में 4 के भाव से कुछ खरीदा है। मैंने जो बोला कंडीशन, उसी कंडीशन को अप्लाई करो। प्राइस आर्टिकल, ठीक है, अपने साइड प्राइस, बाजू वाले के साइड। एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 के दर से, 5 रुपये इधर, 4 के दर से इधर खरीदता है। ये अपना क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बात समझ रहे हो ना। हाँ, उसने 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कितने के रुपए में खरीदा था। आपको पता चलना चाहिए ना, आर्टिकल सेम करके कितने रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। तो आपको इस टाइप के सवाल में करना क्या होता है कि आर्टिकल को बराबर करना होता है। बेसिकली क्या करना होता है, आर्टिकल को बराबर। आर्टिकल बराबर कर लो। फिर बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 को 5 का मल्टीपल, 5 को 4 का। अब जैसे यहाँ पे 5 से क्यों, तो एज इट इज यहाँ पे भी 5 से होगा, 4 से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 से। तो 25 रुपये, यहाँ पे 16 रुपये। 25 रुपये में 20, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा था, 16 रुपये में 20 के भाव से बेच दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हुआ? 9 रुपये का। कितने पे? 25 पे, गुने 100। 25 चौके 100, 9 चौके 36% का लॉस पे बेच दिया। बिल्कुल बेवकूफ दुकानदार था आप लोगों की तरह, ठीक है। घाटे का सौदा कर दिया। हाँ, अगर नहीं पढ़ोगे तो 1 घंटा आपका घाटे का सौदा हो जाएगा। वो 1 घंटा वीडियो देखे, कुछ सीखे नहीं, तो वो घाटे का सौदा है। बात समझ में आ गई या ऊपर ऊपर चली गई? आर्टिकल को बराबर करना होता है इस टाइप के सवाल में। आर्टिकल बराबर किए तो रुपीज़ का पता चल जाएगा, रुपीज़ का पता चल गया तो आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा, और एग्जामिनर यही पूछेगा आपसे। लेकिन जब एग्जाम में सवाल करना आए तो बिल्कुल करना इसी तरीके से, लेकिन लिखना नहीं है इतना सारी चीज़ें। जब लिखना नहीं है तो आप यहाँ पे देखो, 5 रुपये में 4 के भाव से, 4 रुपये में 5 के भाव से क्रॉस मल्टीपल कर दो। 5 पचे 25, 4 चौके 16। कितने का लॉस? 9 का। 25 पे गुने 100, 9 चौके 36% का लॉस। बात समझ में आई? आर्टिकल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इधर क्रॉस कर दोगे ना, आर्टिकल बराबर हो गया, रुपीस का पता चल जाएगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, डॉक्टर मैं ही हूँ, इलाज कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कर लोगे अब इस टाइप का सवाल? आप लोग कमेंट करके बताएं इस सवाल का आंसर। तीस सेकंड का वक्त है आपके पास।
आंसर नहीं आया अभी तक, बताओ जल्दी सा। सर ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का बताओ, आंसर लिख दो। चलो देखो, मैंने बोला प्राइस आर्टिकल 7 रुपए में 5 के भाव से और 3 रुपए में 2 के भाव से। तो 7 दूना 14, 5 दिया 15। प्रॉफिट या लॉस? एक का 14 पे गुने 100, 50/7 यानी कि 7 होल 1/7% का प्रॉफिट आया था। इतना आंसर, वेरी गुड यार। ये तो माइंड में कर सकते हो ना, 7 का 2 से मल्टीपल, 5 का 3 से मल्टीपल, 7 दूना 14, 5 दिया 15। 14 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेच दिया, एक का प्रॉफिट 14 पे, तो 7 होल 1/7% का प्रॉफिट। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपए में खरीदता है, y अमरूद x रुपए में बेचता है। प्रॉब्लम यहां पे हो जाती है, अगर यहां पे आपको कंफ्यूजन होना, प्राइस और आर्टिकल इधर उधर किए तो आंसर बिल्कुल इधर उधर हो जाएगा, और बिल्कुल ऑप्शन सेम टू सेम एज इट इज दिया हुआ है। ध्यान से बनाइएगा, मैंने बोला प्राइस अपने साइड रखो, प्राइस अपने साइड, अब बाजू वाले के साइड आर्टिकल। अच्छा बताओ, x अमरूद y रुपए, तो x कहां पे रखो? यहां पे, यहां पे आर्टिकल पे आएगा ना, y रुपीज में x अमरूद, फिर y अमरूद x रुपीज में। क्लियर ना? क्रॉस मल्टीपल, y² x²। अब ये कंडीशन, अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू बड़ी है? अब यहाँ पे कंडीशन दे रखा है x इज ग्रेटर देन y, मतलब x y से बड़ा है। जब x y से बड़ा होगा तो इसका स्क्वायर करने के बाद भी वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब समझ में आ गया कि प्रॉफिट होगा। अरे सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ, इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट होगा। हाँ, प्रॉफिट होगा। अब कितने का प्रॉफिट होगा? डिफरेंसेस x² माइनस y², किस पे? y² पे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? x² माइनस y² अपॉन y², परसेंट लॉस, सॉरी लॉस है ना ये, प्रॉफिट, डी ऑप्शन, x² माइनस y² अपॉन y² परसेंट का प्रॉफिट। तो ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना? बनाने के बाद गलत नहीं करना। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कैसे पता चलेगा? ये यहां से पता चलेगा, कंडीशन से x ग्रेटर देन y, उसका स्क्वायरिंग करने के बाद भी वो ज्यादा बड़ा होगा। जब ज्यादा बड़ा हुआ तो मतलब ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू बड़ी तो मतलब प्रॉफिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नोट कर लो फटाफट करके। चलो एक आदमी कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 के भाव से खरीदा और उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया। कुल मिलाकर यदि उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ है। ये पेपर में पूछा गया सवाल है, CGL के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोलता है कि कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या कितनी। इस बार क्या पूछा आपसे? आर्टिकल पूछ रखा है जी। क्या पूछा है? आर्टिकल। तो बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना। हाँ,
इधर मैं लिखता हूँ प्राइस बिल्कुल सेम और इधर आर्टिकल। बोलता है कि 13 रुपये में 15 के भाव से, 13 रुपये में 15 के भाव से, फिर 17 रुपये में 18 के भाव से। आपको मैंने बोला क्रॉस मल्टीपल होता है ना। तो यहाँ पे क्या करो आप, आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा। तो 15 गुने 18, 18 गुने 15। जब यहाँ पे 18 से की हो तो यहाँ पे भी 18 से, यहाँ पे 15 से की हो तो यहाँ पे भी 15 से। बात समझ में आई? तो 18 गुने 13 करोगे तो कितना आएगा, 13 8 104, 4 10, 13 कम 13 और 10 23, 234 रुपये आ गया। 15 सते 105, 10 15 कम 15 और 10 25। बात समझ में आई? और आर्टिकल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, 0 18 कम 18 और 9 27, 270 यहाँ पे भी, 270 यहाँ पे भी। समझने की अब कोशिश करना। यहाँ पे बोलता है 234 रुपये में 270 आर्टिकल खरीदा था, 255 रुपये में 270 आर्टिकल ही बेच दिया। कितना आर्टिकल बेचा, 270 आर्टिकल बेचा। स्टेटमेंट में अब ये देखो कि जब 234 रुपये में 270 आर्टिकल खरीदा था, 255 रुपये में 270 आर्टिकल बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया आपका रुपीज में, 21 रुपये का। 255 में से 34 घटाओगे तो समझ में आ जाएगा ना, 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट 21 रुपये का हुआ, लेकिन कितने आर्टिकल बेचने पे, 270 आर्टिकल बेचने पे। स्टेटमेंट क्या है, 21 रुपये का प्रॉफिट 270 आर्टिकल बेचने पे। बोलता है कि आपको 21 रुपये का प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको चाहिए 14.7 रुपये का प्रॉफिट। तो नहीं निकाल सकते क्या, 14.7, 270 बटे 21 गुने 14.7। कट रहा है क्या, 7 से 3 बार में, 7 से सॉरी 3 से 7 बार में और 3 से 9 बार में। और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, तो 21 गुना 9 189। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? कभी कभी इस टाइप का सवाल पूछ लेगा, आर्टिकल पूछ लेता है ना। तो इस चीज को समझना कि 234 रुपए में 270 आर्टिकल खरीद रहे हो, 255 रुपए में 270 आर्टिकल बेच रहे हो, इसका मतलब 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने आर्टिकल बेचने पे, 270 आर्टिकल बेचने पे। से बोला 14.7 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कितने आर्टिकल बेचना पड़ेगा, तो 189 आर्टिकल बेचना पड़ेगा। एक तो इस टाइप का सवाल पूछ लेगा थोड़ा अलग हटके, एक तो सवाल पूछेगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट, दूसरा सवाल पूछ लेगा इस टाइप का आर्टिकल का, तीसरा सवाल एक और मैं देता हूं स्टेटमेंट, नोट कर लो इतना। चलिए हो गया ना। देखो स्टेटमेंट देखो सभी लोग। एक दुकानदार कुछ संतरे 3 रुपए में 4 के दर से खरीदता है, 4 रुपए में 3 के दर से और खरीदता है, मतलब 2 टाइप में खरीद रहा है ना। और फिर बोलता है कि वह 3 रुपए में 2 के दर से सभी संतरे को बेच देता है, मतलब 2 कॉस्ट प्राइस 1 सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा है पूरे व्यवसाय में प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा ये बताएं आप। तो इस टाइप का सवाल फिर बनाना कैसे है, बिल्कुल सेम तरीका। इधर लिखो प्राइस, इधर लिखो आर्टिकल। समझने की कोशिश करना आप लोग कि 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है तो 3 रुपए यहां पे लिखना पड़ेगा, 4 यहां पे लिखना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है 4 रुपए में 3 के दर से खरीदता है, ये भी खरीदता है। जब दोनों खरीदने की बात होगी तो क्या करेंगे, आर्टिकल पहले बराबर करेंगे। आर्टिकल बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे किससे मल्टीपल, 3 से, यहाँ पे 4 से। ये हो जाएगा 12 आर्टिकल, ये हो जाएगा 12 आर्टिकल। जब यहाँ पे 3 से की हो तो यहाँ पे भी 3 से 9, यहाँ पे 4 से तो यहाँ पे 4 से। तो 9 रुपए में एक पहले टाइप में आपने खरीदा था 9 रुपए में 12 आर्टिकल, दूसरे टाइप में खरीदा आपने 16 रुपए में 12 आर्टिकल। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 16 9 35 रुपए में आपने 12 12 24 आर्टिकल खरीदा, 35 रुपए में 24 आर्टिकल खरीदा। दिस इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर स्टेटमेंट बोलता है अगला कि 3 रुपए में 2 के दर से बेच देते हो, 3 रुपए में 2 के दर से बेच दिया। ये आपका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। अब यहां से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते क्या, अब स्टेटमेंट बिल्कुल सेम बन गया जैसा भी मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीपल। 35 दूना
70, 24 दिया 72। अब बताओ 70 रुपये में आप खरीद रहे हो, 72 रुपये में बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 2 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे? 70 पे। 2 का प्रॉफिट हुआ 70 पे गुने 100, तो 10 दूना 20/7 ऑप्शन है। अच्छा सर जोड़ने में 25 और 16 और 9 25। ओहो 16 9 25। पहले ही बताना था ना, मतलब पूरा लिखवा दो मेरे से। 25 रुपये में 24, ठीक है। अब सही है। अब बोल रहा है 3 रुपये में 2, अब क्रॉस मल्टीपल कर दो। 25 दूना 24 दिया, कितने का फायदा? 22 का। कितने पे? 50 पे गुने 100, 50 दूना 100 यानी कि 44% का प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी 44%। तो जब भी इस टाइप का 2 आर्टिकल दे देगा ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों आर्टिकल को पहले बराबर करो, बराबर करने के बाद दोनों का कॉस्ट प्राइस कंबाइंड कर लेना। 16 9 25, 12 12 24। तो 25 रुपये में 24 आर्टिकल खरीदता है, 3 रुपये में 2 आर्टिकल बेच देता है। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बना लेना जैसे अभी मैंने पहले टाइप में कराया था आपको, ठीक है। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीपल 50 72 22 का प्रॉफिट 50 पे 44% का ओवरऑल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे से, और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो मेरे से, है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर वो भी चैप्टर मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे फ्री में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। एक विक्रेता कुछ संतरे 1 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है, वह अन्य प्रकार के संतरे समान मात्रा में 1 रुपये के 8 के भाव से खरीदता है। मतलब सेम स्टेटमेंट है, प्राइस आर्टिकल स्टेटमेंट समझना। 1 रुपये में 6 के भाव से, फिर 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। पहले खरीदने की बात हो रही तो बराबर कर दो। बराबर करने के लिए यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 8 से, यहाँ पे 6 से, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। तो आप ये बोल सकते हो कि 8 6 14 रुपये में 48 48 96 आर्टिकल खरीदेगा, ठीक है। फिर बोलता है वो दोनों प्रकार के संतरे को मिलाने के बाद वह संतरे को 1 रुपये में 7 के भाव से बेच देता है। फिर से 1 रुपये में 7 के भाव से बेच दिया, तो क्रॉस मल्टीपल अब यहाँ से कर दो। तो 14 7 98 और 96 कम 96। अच्छा बताओ 98 रुपये में खरीद रहा है, 96 रुपये में बेच रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। कितने पे? 98 पे गुने 100, 49 नीचे आ गया। अब 49 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, और वो भी लॉस 1 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर टी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कर लो 49 दूना 98, 2 सही, 2% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए 2 होल 2 बाई 49% लॉस। देखो क्वेश्चंस का धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक लेवल से, और ये अपने आप में आप एक क्वेश्चंस का लेवल समझ सकते हो किस लेवल का है, ठीक है। ये एक बेहतर लेवल है, और आपको अगर तरीका आता है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा होगा कि जिस टाइप का मैं उठा रहा हूँ, जैसे टाइप फर्स्ट उठाया मैंने, तो आपको टाइप फर्स्ट में जितने टाइप के सवाल बन रहे थे मैंने सारे वैरायटी को कवर किया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने टाइप 2 उठाया आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे, तो जितने वैरायटी बन सकते थे, जितने वैरायटी आए हैं आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, मैंने सारे एग्जाम मैंने उठा दिया यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्वेश्चंस का एनालिसिस करो। आपको मैंने यहाँ पे बेसिक अप्रोच दिया है, आप बुक उठाइए, सवाल को सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर,
दुकानदार बेईमान होगा और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं बेईमान दुकानदार को और बेईमान बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।